10 विकेट्स डाउन, एक और एपिसोड आपके साथ. वी आर बैक एंड इस एपिसोड में हम बात करेंगे टाइटल पाए. वी विल असाइन कितने परसेंट किस टीम के पास चांसेस हैं टू विन आईपीएल 2025 की ट्रॉफी. बट उससे पहले मेरा एक सवाल शशि के लिए, क्या आपने सफेद आज उन टीमों के लिए पहना है जो सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट बैटिंग बॉलिंग करेगी? हाँ, just to pay homage to how they are hitting the ballers. Insane hitting, insane. ओके शशि, टेक इट अवे विद द टाइटल पाए. आप बताइए कि क्या आपकी टाइटल पाए है अभी इस वक्त आफ्टर एवरी टीम हैज प्लेड वन मैच सो फार. I think it will all depend on. स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट एंड गो टू द हाईएस्ट. ऐसा करना है? हाँ, चलो ऐसा कर लेते हैं. So I'll tell you what's the basis. It all depends on how the team have performed at the auction. किस तरीके के उन्होंने प्लेयर्स साइन किए हैं, कैसा फॉर्म है उन प्लेयर्स का जिनको लेके आए हैं, स्क्वाड डेप्थ कैसी है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस कैसी है. अब जैसे फॉर इंस्टेंस चेन्नई को मैं उतना रेट नहीं करता हूँ इस साल टाइटल जीतने के लिए, बट द काइंड ऑफ पेडिग्री दे हैव हैड ओवर द इयर्स. कि नॉर्मली एक आईपीएल में सेइंग है कि ओवर द इयर्स वी यूज्ड टू वेट फॉर द 3 teams to enter the playoffs to play Chennai in the playoffs because it guaranteed होता था कि they will reach playoffs somehow. So historical pedigree, their performance at the auction and how their players are in current state of form. This is what I have taken as the base to determine and give percentages of and उनका first impressions after their first game. Obviously That's कि क्या उनके chances लग रहे हैं जीतने के लिए. So ये सारे factors को combine करके I have given a certain percentages to each of the 10 teams कि उनके जीतने के क्या chances हैं. You may like it, you may not like it, whatever you do, don't forget to like the video and subscribe to our channel. ठीक है? And also follow us on Instagram. हाँ, ये भी कर लेंगे. CTA plug हो गया. Now let's go back to the percentages. सबसे कम परसेंटेज किस टीम के हैं? सबसे कम परसेंटेजेस मैंने दिए हैं हमारे को-होस्ट की फेवरेट टीम को, कोलकाता नाइट राइडर्स. डिफेंडिंग चैंपियंस को भी. डिफेंडिंग चैंपियंस को दिए मैंने 5%. रीजन ये है उनका बिलो पार पेस अटैक. जैसा आपने पहले मैच में देखा, सुनील नारायण के अलावा सारे बॉलरों की अच्छे से ठुकाई हुई है. सारे बॉलर्स ने 10 से ऊपर की इकोनॉमी पे रन दिए हैं. वैभव अरोरा, हर्षित राणा, इन दोनों पे आप अपना पूरा पेस अटैक नहीं रिलाई कर सकते हो. और जहां तक बैटिंग की बात है, दे स्टार्टेड वेल एंड देन देयर वाज अ मिनी कोलैप्स इन द मिडिल एंड देयर वाज नो वन टू टेक देम बैक. रिंकू सिंह has been a consistent player for India and KKR in the last 12 to 18 months, but he has not faced that many deliveries to change the course of an innings either for India or KKR. और सेम चीज हमने इसमें देखी, चांस था उनके पास लंबा खेलने का एंड वो माइंडलेस हिटर नहीं है मैक्सवेल की तरह. वो टाइम लेता है सेट करने के लिए, बट स्टिल ही कुड नॉट डू इट वंस अगेन. सो मिडिल ओवर्स की बैटिंग एंड उनका जो बिलो पार पेस अटैक है मेरे हिसाब से, that's why I've given them 5% of winning this season. रिंकू सिंह अभी 4th डाउन या थर्ड डाउन आ रहे हैं, तो उन्हें शायद थोड़ा ऊपर आना चाहिए, या यू थिंक अभी भी वो फिनिशर सॉर्ट ऑफ? अगर रघुवंशी खेल रहा है तो 3 डाउन के लिए सही बनता है. रहाणे कैप्टन है और शायद फर्स्ट मैच में सबसे अच्छी बैटिंग की है. यू कांट ड्रॉप हिम, क्योंकि रहाणे का माइंडसेट था, रहाणे के लिए माइंडसेट था रादर फैंस का, ही इज नो लॉन्गर अ T20 बैट्समैन, बट ही हैज शोन इन द लास्ट 2-3 सीजन दैट ही कैन पैक अ पंच. सो रहाणे विल बी देयर, रघुवंशी विल probably come at 2 down and because they're opening with Decor and Ryan. 1 down Rahane, 2 down Raghuvanshi and then 3 down Rinku Singh. Okay. So, bowling is the issue for me, that's why 5%. सबसे lowest. Next team दिल्ली है, उनके आसपास ही है, उनको भी दिए हैं 5%. अगर आशुतोष शर्मा नहीं होते तो वो 7 पे 3 का स्कोर अच्छे से 120-130 ऑल आउट का सिनेरियो बन सकता था. दैट गाय पुल्ड इट ऑफ आउट ऑफ नोवेयर थैंक्स टू ट्रिस्टन स्टब्स एंड विपराज एंड देन आशुतोष. बट अगर आप दिल्ली की बॉलिंग की बात करो, मिच स्टार्क टुक 3 विकेट्स बट वाज ऑल ओवर द प्लेस. अक्षर पटेल ने रन कंटेन किया, कुलदीप ने रन कंटेन किया, विकेट लिया. इसके अलावा जो बॉलिंग थी इट वाज वरीसम. एंड अगर आपका ओपनर जेक फ्रेजर मैकगर्क है तो यू आर ऑलवेज इन अ चांस वेयर यू आर 0 for 1 बिकॉज वो आके सिर्फ बल्ला चलाता ही है. जिस दिन लग गया बहुत अच्छा. कल भी बहुत ज्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन थी और डिसअपॉइंट किया. 7 out of 10 times he will fail. और अगर आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में आप 7 बार 8 बार फेल होते हो एज एन ओपनर, तो यू आर पुटिंग द टीम अंडर undue pressure, which is not viable for any team to sustain for a longer period of time. That is why I have given Delhi 5% right beside KKR. Next, again there are 2 teams tied at 8%. 3 teams actually. In the notes you have provided, उसमें 3 teams हैं. Oh, 3 teams. My bad. So there are 3 teams
जिनको मैंने 8% दिए हैं चांसेस इस बार जीतने के। एक एक करके बताइए, एक एक करके बताएंगे, बहुत टाइम तो हमारे पास। एडिटर वैसे ही एडिट करेगा उसे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहली टीम है मुंबई, बिकॉज बुमराह कब वापस आएंगे अनसर्टन है। सूर्य कुमार यादव का फॉर्म बहुत ही वरीसम है, कंटिन्यूज टू बी वरीसम फैक्टर फॉर देम। दीपक रोहित शर्मा 0 पे आउट हो गए। रोहित शर्मा चलो वो तो खेलेगा वैसा ही, आई एम श्योर ही विल विन मुंबई 3-4 मैचेस ऑन हिज ओन। दीपक चहर कितने टाइम फिट रहने वाले हैं। देयर स्पिन वाज कैरीड बाय अ यंगस्टर इन दैट मैच, मिच सैंटनर। मुझे उनसे बहुत उम्मीद थी इस सीजन के लिए। ही लुक बिलो पार एट चेन्नई, जो स्पिन फ्रेंडली पिच है। तो जब ऐसी पिचेस पे जाएंगे जहां पे रन्स पड़ते हैं तो सैंटनर का पता नहीं क्या होगा। सो considering all these factors, I have given them. But Hardik is back for the next game. Yeah, Hardik is back for the next game. Yes, absolutely. But Bumrah, Surya, and Rohit, I think these three will be the bigger factors in terms of their season-defining form. Hardik will play a role. Yeah. But probably he'll not lead them to a title in either departments as such. Right, because Gujarat के लिए one down आता था बैटिंग करने के लिए, but मुंबई के लिए I don't think that is going to be the case. Feasible. Next team at 8% is राजस्थान रॉयल्स. उनको देखोगे ना पेपर में तो ऐसा लगेगा जीत तो सकते हैं। हाँ। फिर उनको देखो खेलते हुए, उनकी देखो स्पिन अटैक, तो ऐसा लगता है कि कहां से कंटेन करोगे। जब सीजन शुरू हुआ था तो वी हैड प्रेडिक्टेड कि वो लोग हसरंगा और तीक्ष्णा दोनों को खिलाएंगे। नहीं खिलाया। तीक्ष्णा ने लिए 2 विकेट बट खाए 50 रन। ठीक है सनराइजर्स के अगेंस्ट खाए, बट वो आगे भी टीम्स ऐसे ही मिलेंगी जो स्पिन को अटैक करने के लिए जाएंगी। सो उनका पेस अटैक की बात करें राजस्थान की, their golden boy came back to Rajasthan, Jofra Archer again IPL हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव स्पेल डाल के गए हैं। 76 रन खाए 4 ओवर में। आई फेल टू सी कि इनका इंप्रूवमेंट कैसे होगा इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग अटैक। बैटिंग में दे विल किल मेजॉरिटी ऑफ द ऑपोजिशन, दैट्स व्हाई देयर इज अ 8% पे है ना कि वो 5% पे है। सो इन complete mix of things, I feel they'll struggle to win the season. That's why they're at 8%. Jofra Archer actually is one of the bowlers जो मैं देखता हूँ when अगर वो अच्छी स्टार्ट करते हैं then he's on fire, but अगर वो पहले 2 ओवर में स्ट्रगल करते हैं his shoulders go down, काफी कमबैक नहीं होता। हाँ, वो इंजरी भी एक फैक्टर रहा होगा। he is not the same bowler after the injury. yeah definitely. अब वो आप उनको कटर्स डालते हुए नहीं देखते हो, स्लो डालते हुए नहीं देखते हो, एक ही लेंथ को हार्ड हिट करने के चक्कर में कि मैं यहाँ से बीट कर दूंगा, और वो और ईशान किशन ने तो उन्हें he was traveling all over the park. Yeah. Next team at 8% is Lucknow. New captain, star player. वो खुद अपने टीम में जो आया है प्रेशर के साथ आया है कि उसको परफॉर्म करना है। Price tag pressure. He has to make a name for himself as a player, as a captain, and the injury woes that they've had in their bowling department. Mohsin Khan has been ruled out of the tournament. मयंक यादव का नहीं पता कब वापस आएंगे, आवेश खान का नहीं पता कब वापस आएंगे। जब आप उस दिन लखनऊ की बॉलिंग अटैक को देख रहे थे दिल्ली के अगेंस्ट, इट फेल्ट एज इफ क्लब की टीम को देख रहे हो, बिकॉज देयर वर सो मेनी अननोन नेम्स इवन फॉर अस हु वॉच क्रिकेट लाइक ऑलमोस्ट every day of the week. We were failing to recognize कि ये लोग कौन है। Batting is strong but bowling is yes, batting is very strong but bowling कितने मैचेस आपको, like there's a famous saying कि batting wins you games but bowling wins you championship. तो bowling उनका नहीं मुझे लग रहा है, and because there are better teams than Lucknow in this tournament, so that's why they are at 8%. Now next team, yes, at 10%, double digits में हम आ चुके हैं 10%। हर साल इनके चांसेस होते हैं इनके फैंस के द्वारा कि यही जीतेंगे 100%, लेकिन जब प्लेऑफ तक की बात आती है तो it's coming home this year। नहीं यार, इनका तो बेटर सेइंग है, ई साला कब नाम दे। सो 10% के साथ है आरसीबी। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि दिस कुड बी द सीजन फॉर आरसीबी। आई आल्सो बिलीव 18 for 18। हाँ, वो टोटका लगा लो, मैनिफेस्टेशन लगा लो जो है, बट उनका जो टॉप ऑर्डर सॉल्ट हुआ है फिल सॉल्ट के आने से, एंड फिल ने काफी ज्यादा सॉल्ट अगर दिया केकेआर के चांसेस पे इन द फर्स्ट गेम। देख रहे वर्ड प्ले देख रहे हो? सम कुछ वर्ड नहीं, पहले वर्ड प्ले देखा, जले पे नमक छिड़क दिया उन्होंने कोलकाता के। सो दे लुक a very good side on paper. Josh Hazelwood का opening spell was probably one of the best. I think he was the best fast bowler in the first leg match. Yeah, बहुत अच्छी bowling. One of the best opening spells we have seen this season. Kunal Pandya, surprise package. A player जिसको बहुत ज़्यादा self confidence है. If given a good backing, he will come good for RCB. Virat obviously no need to elaborate on what that guy can do. Mind you, he struck at 166. So एक reason जो
फैंस थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं विराट को कि उसका स्ट्राइक रेट, ही शोड हिज इंटेंट कि मैं कैसा खेलने वाला हूँ. फिल सॉल्ट सपोर्टेड हिम, लिविंगस्टन केम एंड फिनिश्ड द गेम वेल. बॉलिंग में दे लुक्ड वेरी शार्प डिस्पाइट गोइंग टू अ बैड स्टार्ट बिकॉज केकेआर एंड रहाणे had flown away and normally नारायण ने भी अच्छे रन मारे. हाँ 44 मारा, 23 मारा था. So हमने पहले क्या देखा है, एक बार गेम आरसीबी के हाथ से निकलता है पावर प्ले में तो दे फेल टू मेक अ कमबैक. सरप्राइजिंगली दे डिड, दे कंटेन्ड KKR to manageable total and then chased down with ease. 16.3 में they went home with a very comfortable victory. So that's why 10% to RCB. So I hope आपने हमारी IPL 2025 टाइटल पाई वीडियो एंजॉय की और अब टाइम आ गया है हमारे 10 क्रिकेट डेली गिव अवे का. इस गिव अवे का क्वेश्चन है कि रोहित शर्मा गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट सैटरडे नाइट को कितने रन्स बनाएंगे. हाउ मेनी रन्स विल रोहित शर्मा स्कोर अगेंस्ट गुजरात टाइटंस ऑन सैटरडे नाइट. इसका आंसर प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में करिए विद द हैशटैग 10 क्रिकेट गिव अवे. इस गिव अवे में एंटर करने के लिए आपको करना पड़ेगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, हमारे इंस्टाग्राम पेज 10 क्रिकेट के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो और इस वीडियो को लाइक और ऑफ कोर्स अपना आंसर करिए कमेंट सेक्शन में विद द हैशटैग 10 क्रिकेट गिव अवे. रिमेंबर ये 1000 रुपए का गिव अवे है, डेली गिव अवे है. फॉलो आवर पेजेस सो दैट यू कैन जॉइन अस फॉर अ डेली गिव अवे एवरी डे. 11% to CSK, not because of what they did at the auction, not how their players performed in the first match, but the pedigree they have in this competition. It's very much like rule करते हैं ना. It's very difficult to see past CSK when you talk about IPL. उनका playoffs में होना एक तरीके से almost a guarantee होता है. And this year again they have 3 quality spin bowlers जो कि जब वो मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस अपने होम टर्फ पे खेलेंगे तो अश्विन, जडेजा एंड नूर अहमद, व्हाट अ सरप्राइज पैकेज ही केम फॉर द चेन्नई फैंस. सम प्लेयर्स मेरे को समझ में ही नहीं आता कि टीम्स ने छोड़ा क्यों, और वो भी नूर अहमद चेन्नई चला गया. एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली जो मैंने पढ़ा है, फर्स्ट हाफ ऑफ आईपीएल में चेन्नई के 7 में से 6 होम गेम्स फर्स्ट हाफ ऑफ द आईपीएल में. तो इन दो 6 मैचेस अलोन दे कैन प्रोबब्ली सील देयर क्वालिफिकेशन. And Noor Ahmed will be a star for Chennai. वो जब चेपॉक में बॉलिंग करेगा तो we have seen what he can do. He was so lethal उस दिन. मतलब दोनों सब ऐसे स्पिन करा रहा था. So वो 12 ओवर आपके पैक्ड है. पथिराना is going to come into the mix. उसके लास्ट के डेथ ओवर में मारना डिफिकल्ट होता है. And then you saw ऋतुराज गायकवाड batting with such composure. And he literally showed in that game that And there were doubts कि वो इतना फास्ट बैटिंग कर सकते हैं, किस तरह परफॉर्मेंस करेंगे, but he was fantastic. There are some players जिस पे आप स्ट्राइक रेट के बियॉन्ड होता है उनका गेम. Maybe, he is a touch player. आप उसको थोड़ा सा भी आउटसाइड ऑफ विड्थ दोगे. नहीं, but beautiful shots. And Chennai actually is, I would say, the best team in terms of वो जब भी अपनी स्क्वाड बनाते हैं based on their home conditions. They are so perfect at picking that and choosing. So definitely Chennai at 11%. Next team is at 12%. Gujarat Titans. In their short span in the IPL history, they have shown that they know what it means to qualify to the playoffs, to the finals. Core उनका थोड़ा बहुत similar ही है last season के comparison में. They have not let too many star players go. They retained Gill, they retained Rashid, and they have built their squad accordingly. Butler का addition हुआ है, साई सुदर्शन को उन्होंने retain किया है, Rashid is there, and they have brought in Siraj. पहले मैच में हो गई पिटाई, कोई बात नहीं, बट ही इज गोइंग टू मेक अ कमबैक. सो यू कुड सी दैट उनकी टीम फ्रॉम 1 to 11 इज ऑलमोस्ट अ वेल राउंडेड साइड. ठीक ठाक बैलेंस है, बैटिंग बॉलिंग सब कुछ सही है. एंड द एक्सपीरियंस मेजॉरिटी ऑफ दीज प्लेयर्स हैव हैड ऑफ प्लेइंग अ प्ले ऑफ गेम, being in a final, winning it, then losing it by a small margin, losing it by a small margin against CSK. So these guys know how to handle pressure match. That's why for me it's at 12%, and I personally feel this is going to be a big season for and I feel Gujarat ka team is balanced enough ki either they're in the top 4 or they'll be fighting for that 4th spot at the end. They're not going to be at the bottom of the table like other teams. So okay, Gujarat 12, that leaves us with 2 more teams, right? So your second best team with the title odds? It's Punjab, 13%. Unlucky number है, बट शायद मैंने जिंक्स करने के लिए दिया बिकॉज आई पर्सनली वांट पंजाब टू फाइनली विन अ ट्रॉफी. तो आपकी क्या दिल्ली, लखनऊ और आरसीबी से दुश्मनी है? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, बट एक होता है ना कि अंदर से देखते हो कि किसको आप जीतना चाहोगे. पंजाबी गाने अच्छे लगते हैं, पंजाबी खाना अच्छा लगता है. आओ जी. सो पंजाब में गया है एक ऐसा बंदा
जिसको उसकी टाइटल विनिंग टीम पंजाब को कितने परसेंट दिया? 13% 13%। अनलकी नंबर है, बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू प्रोबब्ली बी एक्ट एज अ रिवर्स जिंक्स फॉर देम एंड दे कैन एंड अप विनिंग द टाइटल इफ दे विन। पंजाब वाले फैंस कम बैक एंड थैंक मी लेटर, बिकॉज यहाँ से उनका एंटी जिंक शुरू हुआ था। श्रेयस अय्यर केकेआर के साथ ट्रॉफी जीता, दे डिसाइडेड टू नॉट रिटेन हिम एंड लेट हिम गो, joins a new team on his debut, smashes a brilliant 97। लास्ट ओवर में अगर चांस मिल जाता तो शायद सेंचुरी हो जाती, बट नहीं मिला, इट्स ओके। बट ही शोड एन इंटेंट की एंड ही हैज बीन इन दैट काइंड ऑफ फॉर्म फॉर द पास्ट 12 मंथ्स। वो इंडिया के लिए भी जब भी खेलता है ही लुक्स वेरी एश्योर्ड। कुछ महीनों पहले होता था कि शॉर्ट बॉल डाल दो अय्यर को आउट हो जाएगा, बट नाउ ही इज गोइंग बैक एंड हिटिंग दोस पुल एंड हुक शॉट्स। अरे बहुत अच्छे शॉट्स खेले। हाँ, एंड अगेन पंजाब की बैटिंग हैदराबाद के बाद, और लास्ट टीम हैदराबाद है, उनको मैंने 20% दिए, उनके बारे में आके बात करते हैं। हैदराबाद के अलावा अगर किसी बैटिंग यूनिट से आपको लिटरली डर लगता है तो वो मेरे हिसाब से पंजाब है। एंड वन मोर थिंग, श्रेयस अय्यर रिटर्निंग विद पार्टनरिंग अगेन विद रिकी पॉन्टिंग, जिनके साथ वो दिल्ली में थे, अच्छी परफॉर्मेंस थी। 3 साल थे दिल्ली में, तीनों साल दिल्ली ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था, इफ यू रिमेंबर, सो दे नो हाउ टू गेट टीम्स ओवर द लाइन। And Shashank Singh is there in the middle order to finish those games. Priyansh Arya, जिन पे उन्होंने almost 4 करोड़ खर्च किए थे ऑक्शन में, he came good in the first match. So balance लग रहा है। Then they brought in a wicket taker like Yuzi Chahal. So सब कुछ सही डायरेक्शन में है, प्लेऑफ तक तो वो जाएगी ही जाएगी। Then it is about that one good day or one bad day. I hope कि those 2 days or 1 day come out good and Punjab end up lifting the trophy. नहीं, आई एम वेरी एक्साइटेड कि चहल को टू वॉच इन पंजाब क्या करते हैं, बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल बॉलर्स एंड आई थिंक ही विल बी वेरी की फॉर दैट। ही विल गेट टू प्ले मोर मैचेस ऑन द बिगर ग्राउंड्स। अब वो नहीं कि वो राजस्थान के ग्राउंड या बैंगलोर के ग्राउंड पे खेल रहा है बेचारा, फिर भी 200 विकेट से ऊपर है। अभी वो जाके फ्लाइट देगा, कभी अहमदाबाद खेलेगा, कभी पंजाब खेलेगा, तो विकेट्स के ज्यादा चांसेस है। एंड नाउ विदाउट एनी सरप्राइजेस, हैदराबाद इनको एक मैंने अगेन एक मीम देखा था हैदराबाद पे कि इस बार वो लोग आईपीएल को शमशान बनाने वाले हैं, इतना मारेंगे सारे बॉलर्स को। सो उस वजह से दिए हैं इनको 20%। इनकी बैटिंग यूनिट जितनी बात करो उतनी कम है। एक एक प्लेयर पे आप 20-20 मिनट का वीडियो बना सकते हो। अभिषेक हेड, अब किशन आया है पहले मैच में धमाकेदार सेंचुरी, क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी। इसके बाद फिर इनका बॉलिंग यूनिट भी काफी स्टैग्ड है, पिटा है राजस्थान के अगेंस्ट, बट वी नो दैट दे आर गोइंग टू मेक अ कमबैक इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट एज वेल। So perhaps the best assembled squad for this season, and unsurprisingly, they get to be my pick for this season to be IPL champions with 20%. हैदराबाद was also the only team जो हम दोनों ने कॉमन पिक की थी टॉप 4 में। So I think उनका given that जिस तरह उनकी बैटिंग, I think उनकी बैटिंग 7 से 8 गेम तो उन्हें ऐसे ही जिताएगी। And I think you need to win around 11 games to qualify। 8 और 9 में आप qualify हो जाओगे। 8 और 9 में। So qualification उनके लिए इतनी डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए। So that's your final title pie। इसमें हैदराबाद सबसे टॉप में, सबसे लोएस्ट इस वक्त शशि के लिए कोलकाता और दिल्ली हैं 5% पे। एंड यू लेट अस नो, आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से कौन सी टीम के बेस्ट चांसेस है आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ मैचेस। सब टीमों ने अब 1 मैचेस खेल लिए हैं। विच टीम हैज द बेस्ट चांस टू विन IPL 2025 चैंपियनशिप? एंड we'll catch you in the next video. Thank you so much. Please don't forget to like the video, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जाके इंस्टाग्राम पे हमारे फॉलो करिए 10 क्रिकेट के पेज को, और अपने ओपिनियन, सजेशंस, जो भी आप सोचते हैं इस वीडियो में, कोई थॉट्स हो, प्लीज शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।